राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि यशोदा राधा के प्रति कृष्ण के मन में क्या विचार है। ये जानने के लिए कृष्ण के पास आती है और कहती है, राधा के विषय में तेरा क्या विचार है। तो कृष्ण कहता है, अंततः गहन चिंतन करने के पश्चात एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राधा है ना, इसके विषय में सोच के क्या लाभ होगा, क्योंकि ये तो एक अतिथि है, कुछ समय के लिए आई है और कुछ समय पश्चात चली जाएगी। तो क्यों सोचे उसके विषय में। तो यशोदा सोचती है कि राधा के बातों से तो प्रतीत हो रहा था कि कान्हा भी राधा से प्रेम करता है, किंतु ये तो कुछ और ही कह रहा है। फिर यशोदा कृष्ण से कहती है, हाँ, परंतु राधा बहुत गुणी है और यदि मैं ये कहूँ कि मुझे राधा जैसी ही कोई चाहिए और राधा स्वयं यही हमारे पास रहना चाहती है सदैव के लिए, तो कृष्ण कहता है सदैव के लिए। तो यशोदा कहती है, हाँ। तो कृष्ण कहता है, इसका अर्थ है कि मेरा कक्ष सदैव के लिए राधा की हो जाएगी। तो यशोदा कृष्ण से कहता है, नटखट कहीं का, मैं यह इतना विशेष बात कर रही हूँ और तू है कि मजाक कर रहा है। मुझे अपनी कक्ष की पड़ी है, तो मैं ये बताओ कि राधा का यहाँ सदैव के लिए रहने में तेरा मन में क्या विचार है। तो कृष्ण कहता है, मेरा क्या विचार हो सकता है। राधा अगर सदैव के लिए यहाँ रहना चाहती है, आप चाहती हैं राधा यहाँ सदैव के लिए यहाँ रहे, तो ये तो आप दोनों के मध्य की बात है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तो यशोदा कहती है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उसे अपने लिए यहाँ रोक रही हूँ। कान्हा, राधा अगर सदैव यहाँ रहेगी तो तेरा भी तो ध्यान रखेगी, तो इस विषय में तेरा पक्ष महत्वपूर्ण है। तो तुम्हें कुछ बोलना है। इधर राधा यशोदा और कृष्ण की बातें सुन रही होती है, तभी बलराम आता है तो राधा को देख लेता है। तो राधा शांत रहने के लिए बलराम को कहती है। फिर बलराम माखन की मटकी लेकर कृष्ण के पास जाता है। तो फिर कृष्ण यशोदा मैया से कहता है, ध्यान रखने की बात है तो वो तो दाव भी रख सकते हैं। और कृष्ण उठकर बलराम के पास जाता है और कृष्ण बलराम से कहता है, बस मेरे हाथ में हाथ मिलाते रहिए। फिर माखन की मटकी बलराम के हाथ से ले लेता है और यशोदा मैया के समक्ष जाकर कृष्ण कहता है, जब दाव ध्यान रखने के लिए है ही तो और किसी का क्या आवश्यकता है। तो यशोदा कहती है, क्या। तो बलराम कहता है, क्यों नहीं, हाँ, कान्हा का मुझसे बढ़कर और कोई ध्यान रख सकता है क्या, कोई है ऐसा। तो यशोदा मैया सोचती है, ये गुत्थी तो और उलझ गई। कान्हा के बातों से तो स्पष्ट हो ही नहीं रहा है कि वो राधा से प्रेम करता है भी या नहीं। तो कृष्ण कहता है, कहाँ खो गई मैया, क्या सोच रही है। तो यशोदा मैया कहती है, मैं कुछ भी सोचूं तुझे क्या, तू तो ये माखन में अपना सारा ध्यान लगा और कुछ भी मत सोच। फिर यशोदा मैया वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो बलराम कृष्ण से कहता है, कान्हा, ये मैया तुझसे पुनः रुष्ट होकर क्यों चली गई, अब क्या किया तुमने। तो कृष्ण कहता है, वही किया जो आवश्यक था। मैया घुमा फिरा कर मेरे और राधा के विवाह के विषय में बात करने आई थी। तो बलराम आश्चर्य हो जाता है और कहता है, तुम्हारे और राधा की विवाह की बात, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कान्हा, ये तो मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि। फिर बलराम कहता है, एक क्षण रुको, यदि मैया तुम्हारे और राधा की बात, विवाह की बात करने आई थी और ऐसे रुष्ट होकर क्यों चली गई, और तुमने ऐसा मुझसे क्यों कहलवाया कि मुझे अधिक तेरा ध्यान कोई नहीं रख सकता है। तो कृष्ण कहता है, क्योंकि आपके उस कथन से मैं ये सुनिश्चित किया कि मैया ये विचार त्याग दे। तो बलराम कहता है, ये कैसा पाप करवा दिया तुमने मुझसे, तुम कान्हा, ये क्या कहलवा दिया मैया के समक्ष। तुम्हारे और राधा के विवाह से इस संसार में मुझसे अधिक प्रसन्न और कौन हो सकता है। तो कृष्ण कहता है, मैं जानता हूँ कि इस संबंध से सबसे अधिक प्रसन्न आप होंगे दाऊ,
किंतु आप ये भी जानते हैं कि मेरी नियति में क्या लिखा है और उसमें मैं बदल नहीं सकता हूँ, और ना आपके और ना मैया के और राधा के कुछ कहने से उसमें कोई परिवर्तन होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, नहीं कृष्ण, प्रेम में वो शक्ति होती है जो नियति को भी बदल सकती है। तुम देखना हमारी प्रेम के प्रभाव में आगे नियति की सभी समस्याएं ढह जाएगी, फिर हमारे बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस बार हमारी प्रेम से, हमारी एक सोच से भविष्य बदलेगा। इस बार हमारा विवाह होकर ही रहेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव अपना रूप बदलकर वृंदावन में आ जाते हैं और कहते हैं, कोई तो एक ऐसी गोपी अवश्य होगी जो ये कह सके कि कृष्ण केवल राधा से प्रेम करता है। और फिर ब्रह्मदेव एक द्वार को खटखटाते हैं तो गोपी निकलती है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, राधा और कृष्ण के बारे में आवश्यक बात करनी है। तो गोपी द्वार बंद कर लेती है। फिर ब्रह्मदेव बारी बारी से सारे गोपियों से मिलते हैं, पर कोई भी गोपी ब्रह्मदेव के बात से सहमत नहीं होती है। तो ब्रह्मदेव कहता है, ये सारी गोपियाँ राधा और कृष्ण के विरोध मेरी एक भी बात नहीं सुनती हैं। अवश्य ये कोई कृष्ण की लीला है। ये जानते हुए कि कृष्ण राधा से प्रेम करता है, फिर भी सारी गोपियाँ प्रेम पास में बंधी हुई हैं। इनके मोह को तोड़ने के लिए मुझे कोई बड़ा उपाय करना होगा, कोई बहुत बड़ा प्रमाण देना होगा। जो प्रेम वृंदावन की नींव है, उस नींव को ही हिला कर रख दूंगा और फिर मेरा कार्य ये सब गोपियाँ ही करेगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं, अपने आम में ब्रह्मदेव ये क्या करने जा रहे हैं, स्वयं को संहित करने के लिए। ना जाने वो गोपियों के साथ क्या करने वाले हैं, किंतु मुझे विश्वास है वो जो कुछ भी करने के लिए सोच रहे हैं वो कदाचित फलीभूत नहीं होगी। महादेव, आपको ये अनर्थ होने से रोकना हो, नहीं तो आप कृष्ण को सावधान कर दीजिए। तो महादेव कहते हैं, गोरी लीला धर पर थोड़ा तो विश्वास दिखाओ। हमें कृष्ण की इस लीला में मुख्य दर्शक बनकर धैर्य धारण करके केवल इसका आनंद उठाना है, क्योंकि यदि हमने इसमें हस्तक्षेप किया तो जो अनमोल पाठ संसार को राधा कृष्ण के प्रेम द्वारा मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। और वैसे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण ब्रह्मदेव के प्रत्येक प्रयास को विफल कर देंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।